बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की 20th बोर्ड मीटिंग में जो डिसीजंस लिए गए हैं उसमें से अहम डिसीजन थे एजुकेशन असिस्टेंस को लेकर। आज बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की जो टोटल रजिस्ट्रेशन है वो करीब 4.5 लाख के ऊपर है, जिसमें से एक्टिव वर्कर 2,80,000 के करीब हैं। 2011 में बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड ने अपनी इन स्कीमों को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया था जम्मू कश्मीर के अंदर, और तब से लेकर आज तक दिन ब दिन ये जो रजिस्ट्रेशंस हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की वो इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे। जब यह बोर्ड शुरू किया गया था उस वक्त जो अमाउंट थी एजुकेशन असिस्टेंस में डिसाइड की गई थी वो अभी तक चल रही थी, और इस 20th बोर्ड मीटिंग में इनको बढ़ाया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि वो किस तरह से हैं। इन स्कीमों की अमाउंट को बढ़ाने के वक्त दो चीज़ों का ध्यान रखा गया। एक तो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, कितने फंड्स हैं, और दूसरा जो फीमेल्स होती हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई के क्षेत्र में आए, इंडिपेंडेंट हो। उस चीज़ को ध्यान में रखकर इस अमाउंट को डिसाइड किया है बोर्ड ने। यहाँ पर इस बार इन्होंने दो कैटेगरीज रखे हैं, बॉयज़ की और गर्ल्स की, कि बॉयज़ को कितनी बेनिफिट देना है और गर्ल्स को कितना देना है। पहले इसमें फर्स्ट क्लास से लेकर 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को दिया जाता था 2500 रुपये, जिसे बढ़ाकर अब 2800 रुपये कर दिया गया है। 6th, 7th और 8th इनको 3500 रुपये दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर 3800 कर दिया है। पहले 9th और 10th को 4500 की सहायता राशि दी जाती थी, जिसे बढ़ाकर अब 6000 रुपये कर दिया गया है। 11th क्लास को पहले 6000 रुपये दिए जाते थे, जिसे बढ़ाकर अब 8000 रुपये कर दिया गया है। यहाँ पर हम बात करेंगे यदि 12th स्टैंडर्ड की, तो यहाँ से हमारी कैटेगरी स्टार्ट हो जाती हैं बॉयज़ की और गर्ल्स की। हालांकि पहले 12th स्टैंडर्ड को 6000 रुपये दिए जाते थे एजुकेशन असिस्टेंस में, अब इसे बढ़ाकर बॉयज़ के लिए 10,000 रुपये कर दिया गया है और गर्ल्स के लिए इसे 12,000 रुपये तक कर दिया है। इसके साथ बोर्ड ने ये भी डिसीजन लिया है कि जितने भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो 10th स्टैंडर्ड के और 12th स्टैंडर्ड के बेस पे जिनके 90 या 90% से अबव आएंगे, उनको हम 50,000 रुपये का अलग से वन टाइम असिस्टेंस देंगे। BA, BSc, BCom, BBA, BCA या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री, ग्रेजुएशन डिग्री जो हमारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के बच्चे करेंगे, उन्हें अभी तक 10,000 रुपये दिए जाते थे उसके लिए, जिसे बढ़ाकर बॉयज़ के लिए 13,000 रुपये कर दिए हैं और गर्ल्स को उसमें 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा जो ITI कोर्सेज और पैरामेडिकल कोर्सेज होते थे जिसमें 10,000 की सहायता राशि दी जाती थी, उसे भी बढ़ाकर बॉयज़ के लिए 15,000 रुपये कर दिए हैं और गर्ल्स के लिए 20,000 रुपये कर दिए हैं। इसके साथ MA, MSc, LLB, BEd, LLM, MCom, MLib, MBA, MCA या फिर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए रिकॉग्नाइज्ड PG कोर्सेस को पहले इसमें 15,000 रुपये एजुकेशन असिस्टेंस के तौर पे दिया जाता था, जिसे भी बढ़ाकर लड़कों के लिए अब 17,500 रुपये कर दिए हैं और लड़कियों को इसमें 20,000 रुपये की एजुकेशन असिस्टेंस मिलेगी। कुछ कोर्सेज़ को लेके हमेशा कंफ्यूजन रहता था कि ये किस कैटेगरी में फॉल करेंगे, तो इसे भी लेकर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बोर्ड ने स्पेसिफिकली ये क्लियर किया है और उन्हें न्यूली इंट्रोड्यूस्ड कोर्सेज की कैटेगरी में डाला है। ये कोर्सेज हैं BSc एग्रीकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर, BSc फॉरेस्ट्री, BSc नर्सिंग और इसी की तरह जो दूसरे इंटीग्रेटेड कोर्सेज हैं। इस कैटेगरी में
उन प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज को या ग्रेजुएशन कोर्सेज को या पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज को भी डाला गया है जिनको कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है। इसकी अमाउंट जो है वो रखी गई है 18,500 लड़कों के लिए और लड़कियों को इसमें 22,000 तक की सहायता राशि दी जाएगी। अब हम बात करेंगे प्रोफेशनल डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज के बारे में, जैसे कि जो 3 साल के इंजीनियरिंग डिप्लोमा होते थे या पॉलिटेक्निक कोर्सेज होते थे उसमें 30,000 रुपये दिए जाते थे और MBBS, BTech, BDS, MTech, BVSC, MS, MD या कोई भी टेक्निकल या मेडिकल डिग्री कोर्स या पोस्ट डिग्री प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री कोर्सेज जो होते थे उन्हें 50,000 रुपये दिए जाते थे। लेकिन इसमें बोर्ड ने इन दोनों ही कैटेगरीज की जो अमाउंट है उसे थोड़ा सा कम किया है और बॉयज़ और गर्ल्स दोनों की अमाउंट में भी डिफ्रेंशिएट रखा है। जो 3 साल के डिप्लोमा कोर्सेज होते थे उसमें पहले 30,000 रुपये थे जिसे घटाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है बॉयज़ के लिए और 28,000 रुपये किया है गर्ल्स के लिए। साथ में जो MBBS कोर्सेज होते थे या BTech, BE, MTech, इन सभी कोर्सेज जिनको 50,000 की सहायता राशि दी जाती थी उसमें भी थोड़ी सी कटौती की है। बॉयज़ को 45,000 की सहायता राशि दी जाएगी और गर्ल्स को 48,000 की सहायता राशि इसमें दी जाएगी। तो ये जितने भी रिवाइज रेट्स हैं ये साल 2024-25 से लागू किए जाएंगे। एक बार फिर मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगी कि सेशन 23-24 के फॉर्म्स एजुकेशन असिस्टेंट्स के लग रहे हैं। अब सिर्फ 2-2.5 महीने रह गए हैं। 30 सितंबर इसमें लास्ट डेट है क्योंकि ये 15 अप्रैल से फॉर्म्स लगने शुरू हो गए थे। जिन लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया है वो लास्ट डेट तक का वेट ना करें, अप्लाई करें फटाफट। और ये डेट आगे एक्सटेंड होगी कि नहीं होगी इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। आप 30 सितंबर को ही लास्ट डेट समझकर अप्लाई कर दें। जय हिंद, जय भारत।